नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर गढ़ी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न है एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पोलियो उन्मूलन के प्रयास के लिए किसे हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया? बिल गेट्स को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का हाल ही में निधन हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस ने किस देश से 9 साल बाद सैन्य वापसी घोषणा की है? तो ये माली से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थम्सअप ने अभी हाल ही में किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये शाहरुख खान को किया है। किसे किया है? शाहरुख खान को। और इससे पहले कौन थे? तो ये जसप्रीत बुमराह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपीएसी ललिता का निधन हो गया। ये कौन थी? तो ये अभिनेत्री थी जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किसने शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? तो यह हरियाणा में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये KN राघवन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मुंबई में हुआ है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको सारी वीडियो और PDF की पहले एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहां से जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया है? तो आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है रितेश चौहान, संजीव सान्याल, इकबाल सिंह लालपुरा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, ये है संजीव सान्याल। तो संजीव सान्याल जो है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। अदर ऑप्शन की बात करें तो रितेश चौहान जो है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ये वर्तमान में CEO है। और इकबाल सिंह लालपुरा की बात करें तो ये अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार हैं संजीव सान्याल को, जिनको अभी हाल ही में जो आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। संजीव सान्याल वर्तमान में जो है वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत है, जिनको अभी हाल ही में जो है आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी या 24 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है 24 फरवरी। तो हाल ही में जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है 24 फरवरी को मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया जाता है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का संचालन केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क विभाग की ओर से किया जाता है। इस दिन को सेलिब्रेट करने के पीछे का कारण केंद्रीय उत्पाद और कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया का अर्थव्यवस्था में योगदान का सम्मान करना है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाता है। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून लागू किया गया था, जिसके बाद से हर प्रतिवर्ष जो है 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया? तो किस राज्य का स्टार्टअप मिशन है जिसने गूगल के साथ समझौता किया? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, ये जो अभी हाल ही में जो इसने जो समझौता किया ये केरल के साथ समझौता हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर केरल है। तो केरल के स्टार्टअप ने जो अभी हाल ही में गूगल के साथ समझौता किया। अब केरल की बात हुई है तो केरल के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। केरल की राजधानी की बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम जो केरल की राजधानी है। और केरल के जो राज्यपाल हैं ये आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। पेरियार नेशनल पार्क और इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया गया। 2023 में विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप केरल में खेला जाएगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव जो है कोवलम्बी, केरल का कोवलम्बी गांव बना है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र की शुरुआत केरल में हुई है। भारतीय मसाला बोर्ड संस्थान जो है केरल के कोझिकोड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? ऑप्शन है तनिष्का कोटिया, रिद्धिका कोटिया, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, ये जो बन गई है जो तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया, ये दोनों ही जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो है ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है।
और अभी लेटेस्ट में कुछ ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे आयुष्मान खुराना के कॉइन डीसीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर, कृति सेनन पॉसिल वॉच कंपनी के हैं, पंकज त्रिपाठी जो है फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने, नीरज चोपड़ा प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट और AIA जो इंश्योरेंस कंपनी, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने। ऋतिक रोशन जो है गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर है। अमिताभ बच्चन डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म और मेडी के ब्रांड एम्बेसडर है। शाहरुख खान जो है गेमिंग ऐप A23 और अभी हाल ही में जो है थम्सअप के भी ब्रांड एम्बेसडर बन गए। मनिका बत्रा जो है एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किसके साथ किए? ऑप्शन है जापान, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में जो ये हस्ताक्षर हुए हैं ये फ्रांस के साथ हुए हैं। तो भारत और फ्रांस के जो मध्य जो है नीली अर्थव्यवस्था रोड मैप पर जो हस्ताक्षर हुए हैं। अब ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस समझौते का उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान और महासागर संरक्षण में योगदान करना है। इसी के लिए ये हस्ताक्षर हुए हैं। और ये जो कार्य अभी हाल ही में जो विदेश मंत्री जयशंकर तो जो फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे, इसी के दौरान ये हस्ताक्षर किए गए। अब फ्रांस की बात हुई है तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और इसको विश्व का सुंदर नगर या सुंदरियों का नगर भी कहा जाता है। फ्रांस की करेंसी जो यूरो है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है? तो पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की योजना किस राज्य सरकार ने अपने बजट में रखी है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो राजस्थान गवर्नमेंट है। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो अभी हाल ही में अपना बजट पेश किया गया है, इसमें जो बजट में जो पुरानी पेंशन योजना, जिस तरह से जो पेंशन जो बंद कर दी गई है उसको दोबारा से आने शुरू करने के लिए जो इस बजट में जो इसका अभी प्रस्ताव रखा गया है। अब राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर है। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान में शुरू की गई है। बाल विवाह पंजीकरण को अनुमति देने वाला विधेयक भी पारित किया गया था, लेकिन इस विधेयक को अभी हाल ही में जो है वापस भी ले लिया गया है। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला जो भारत का पहला राज्य राजस्थान है। राजस्थान के जयपुर में भारत का पहला अंगदाता म्यूजियम भी बनाया गया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की। इसके साथ केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क जो है राजस्थान के नेशनल पार्क है। और यहाँ एशियाई जो सारस है प्रतिवर्ष जो आते हैं, चंबल क्षेत्र जो राजस्थान और मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, यहाँ पर साइबेरियन सारस जो है प्रतिवर्ष यहाँ पर प्रवासी पक्षी के दौरान आते हैं, तो ये भी राजस्थान में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बनेगा? ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, असम, मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो हाल ही में बन गया है ये असम बन गया है। कौन बन गया? असम बन गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये असम है। तो असम हाल ही में जो है नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। असम की बात हुई है तो असम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। असम के जो राज्यपाल हैं, असम की राजधानी दिसपुर है। क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है और असम के राज्यपाल है ये जगदीश मुखी हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा है। जोडीमा राइस माइन को जो है GI टैग दिया गया है। असम की राजधानी दिसपुर है। भारत का जो सबसे लंबा रेल मार्ग असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बना है। भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर जो असम में ही देखा गया। भारत का जो सबसे लंबा नदी पुल है भूपेन हजारिका, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, ये लोहित नदी पर ही असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IOC के बोर्ड में कौन शामिल हुए? तो IOC बोर्ड में हाल ही में कौन शामिल हुआ है? ऑप्शन है S सोमनाथ, सुजय चौधरी, चेतन घाटे, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में IOC के बोर्ड में जो है सुजय चौधरी जो है हाल ही में इनको IOC बोर्ड में शामिल किया गया है। और S सोमनाथ की बात करें तो S सोमनाथ जो अभी हाल ही में जो है आपके इसरो के नए चीफ बने और इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने के सिवन का स्थान की नियुक्ति हुई इनका। IOC की बात करें तो IOC का फुल फॉर्म यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो स्विट्जरलैंड के लोसाने में स्थित है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लोसाने में स्थित एक गैर सरकारी खेल संगठन है। IOC के जो अध्यक्ष की बात करें तो ये थॉमस बाक है। कौन है? थॉमस बाक जो IOC के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के
कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र में एटीपी 500 विजेता बने हैं। तो एटीपी 500 विजेता कौन बने? तो ये किस देश के? ऑप्शन है कनाडा, स्पेन, ब्राजील, ताइवान। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो बन गया हाल ही में, ये स्पेन के। तो स्पेन के जो कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र में एटीपी 500 विजेता बने हैं विश्व के। तो अब एटीपी 500 ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो 18 वर्षीय स्पेनियार्ड कार्लोस अल्कराज ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में डिएगो श्वार्ट्जमैन को हराकर रियो ओपन टेनिस खिताब जीता है। 7वीं वरीयता प्राप्त अल्कराज की तीसरी वरीयता प्राप्त श्वार्ट्जमैन पर 6-4 और 6-2 की जीत ने इन्हें 2009 में डिवीजन के गठन के बाद से सबसे कम उम्र का जो है एटीपी 500 चैंपियन बना दिया है। अब ये स्पेन के हैं, तो स्पेन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड है। स्पेन की जो करेंसी है यूरो है। स्पेन के जो प्रधानमंत्री है डेल गोबिर्नो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कौन है? डेविल गोबिर्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, इजराइल, भारत। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये किया है इजराइल ने। तो इजराइल ने हाल ही में सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इजराइल के द्वारा। अब इजराइल ने किया है तो इजराइल, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये सी डोम ये रक्षा प्रणाली क्या है? इजराइल ने सफलतापूर्वक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का परीक्षण किया है, जिसका उपयोग इजरायली नौसेना के CR-6 श्रेणी के कार्वेट पर किया जाएगा। सी डोम गाजा पट्टी से छोटी दूरी, गाजा पट्टी यहाँ पर एक स्थान है, छोटी दूरी के रॉकेट और मिसाइलों को रोकने और नष्ट करने के लिए इजराइल की एक सभी मौसम यानी कि सभी मौसम चलने वाली वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम का नौसैनिक संस्करण है। ये नौसैनिक संस्करण था। अब इजराइल ने किया है तो इजराइल की राजधानी जो है जेरूसलम है, और जेरूसलम को जो ओली लैंड के नाम से जाना जाता है, यानी इसका नेकनेम क्या है? ओली लैंड। इजराइल की जो करेंसी है इजरायली शेकेल है। इजराइल के जो राष्ट्रपति है इसाक हर्जोग है। कौन है? इसाक हर्जोग है। भारत और इजराइल के मध्य जो है संयुक्त युद्ध अभ्यास हुआ किस नाम से? ब्लू फ्लैग 17। किस नाम से? ब्लू फ्लैग 17 के नाम से जो है युद्ध अभ्यास हुआ। अब आपके लिए जो टॉप क्वेश्चंस लेकर आते हैं, तो जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लेकर आए हैं 10 क्वेश्चंस हैं, जिनको पूरा देखिए। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा तापांतर सर्वाधिक रहता है। अंटार्कटिक महाद्वीप में जो है दिन की अवधि 6 माह होती है। तो देखिए जो पृथ्वी के जो दोनों ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों पर ही जो 6 माह का दिन और रात का समय होता है। तो अंटार्कटिक महाद्वीप जो है लगभग यहाँ भी यही स्थिति है, 6 माह का दिन और रात होता है। नेपच्यून को जो ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है, यानी नेपच्यून जो है इसको ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण ये दूर से देखने पर ग्रीन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण जो सूर्य ग्रहण है केवल अमावस्या के दिन ही दिखाई देता है। जो अमावस्या के दिन ही केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। और एक वर्ष की बात की जाए तो एक वर्ष में कुल 7 ग्रहण लग सकते हैं। टैगा वनों के वृक्षों की जो है पत्तियां नुकीली होती है। कैसी होती है? नुकीली पत्तियां होती है टैगा वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील लद्दाख और तिब्बत में। कहां पर स्थित है? तिब्बत और लद्दाख में, यानी यहीं पर स्थित है विश्व सर्वाधिक खारे पानी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित। अब इस झील का नाम क्या है? तो इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संसार में जो सोने की सबसे बड़ी खान है ये ओंटेरियो, जो कहां पर स्थित है? कनाडा में। और कनाडा का जो मॉन्ट्रियल है जो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक मीटिंग भी हुई थी कनाडा में, जो किसके लिए हुई थी? तो ये कनाडा की जो मीटिंग हुई थी कनाडा में, कहाँ पर? कनाडा के क्योटो में, कनाडा में जो मॉन्ट्रियल में हुई थी। यहाँ पर जो आपकी जो ओजोन परत है इसके संरक्षण के लिए एक मीटिंग भी की गई थी। और तो ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ब्राजील, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राजील के जो कहवा बागानों को फजेंडा कहा जाता है। क्या कहते हैं? फजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पक्षी है कोकाबर्रा, इसको लाफिंग जैकास भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? लाफिंग जैकास के नाम से भी जाना जाता है कोकाबर्रा को। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में तो स्थित है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी शैवाल भित्ति है। अब आपका कल का सवाल था कि हाल ही में किस देश ने अपनी हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन लॉन्च की है? तो किसने की है? जापान ने। जापान की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च हुई है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि विश्व में सबसे पहले किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की गई थी। अब आपका आज का सवाल है कि हाल ही में दूसरे बांग्लादेश
फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दूसरा जो बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है, तो इस आपका जो भी राइट आंसर हो उसमें से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। देखिए आपसे डेली बोलते हैं कि जितना क्वेश्चन के बारे में जानकारी हो उतना डिटेल के साथ में लिखा कीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें।